श्री कृष्ण का बचपन। भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। वे देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। उनका जन्म अत्याचारी राजा कंस के कारावास में हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी का बड़ा भाई था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को बंदी गृह में डाल दिया। उसने देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वां गर्भ भगवान विष्णु की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। 8वां पुत्र श्रीकृष्ण थे। जन्म के समय चारों ओर अद्भुत चमत्कार हुए। आधी रात थी, वर्षा हो रही थी, परंतु जैसे ही श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं और कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव ने श्रीकृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल चले गए। वहां उन्होंने नंद बाबा और यशोदा के घर श्रीकृष्ण को रख दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को उस कन्या का पता चला तो उसने उसे भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में श्रीकृष्ण का बचपन अत्यंत आनंदमय और चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ था। यशोदा मैया ने श्रीकृष्ण को बड़े लाड़ प्यार से पाला। नंद बाबा के घर में उनका पालन पोषण हुआ। वे बचपन में अत्यंत नटखट और शरारती थे। उनकी बाल लीलाओं से पूरा गोकुल आनंदित रहता था। वे अपने दोस्तों के साथ गाय चराने जाते थे, बांसुरी बजाते थे और गोपियों के साथ माखन चुराकर खाते थे। उनका बाल सुलभ हठ और शरारतें आज भी हर भक्त के हृदय को आनंदित कर देती हैं। एक बार की बात है, श्रीकृष्ण माखन चुराकर खा रहे थे। यशोदा मैया ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा कि माखन किसने खाया, तो श्रीकृष्ण ने बड़ी मासूमियत से अपनी भोली भाली मुस्कान के साथ कहा कि ये तो उन्होंने नहीं खाया, बल्कि बंदरों ने खा लिया। यशोदा मैया ने जब श्रीकृष्ण को पकड़कर उनसे झूठ बोलने पर डांट लगाई तो कृष्ण जी रोने लगे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देखने लगे कि यशोदा मैया का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वे उनके भोलेपन पर मोहित हो गईं। श्रीकृष्ण का बचपन केवल शरारतों से ही नहीं भरा था, बल्कि उन्होंने कई बार गोकुलवासियों को संकट से बचाया। पूतना नामक राक्षसी को कंस ने भेजा था। वो सुंदर स्त्री का रूप धरकर श्रीकृष्ण को विष वाला दूध पिलाने आई। जैसे ही उसने श्रीकृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, श्रीकृष्ण ने उसकी जान ही खींच ली और पूतना को मार डाला। इसी प्रकार तृणावर्त नामक राक्षस ने श्रीकृष्ण को आसमान में उठाकर ले जाने की कोशिश की, परंतु श्रीकृष्ण ने उसे भी मार गिराया। एक दिन गोकुल में एक और अद्भुत घटना घटी। श्रीकृष्ण बाल लीलाओं के बीच खेलते खेलते मिट्टी खाने लगे। उनके दोस्तों ने जाकर यशोदा मैया से शिकायत की। जब यशोदा मैया ने श्रीकृष्ण से पूछा कि उन्होंने मिट्टी क्यों खाई, तो श्रीकृष्ण ने मुंह खोलकर दिखाया। जैसे ही यशोदा मैया ने श्रीकृष्ण के मुख में देखा, उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण के मुंह में सारे लोक, आकाश, तारे, पृथ्वी और स्वयं को देखा। उस क्षण उन्हें श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का ज्ञान हुआ, परंतु अगले ही पल माया के कारण वे भूल गईं और अपने लाडले लाल को गले से लगा लिया। कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए। एक बार उसने कालिया नाग को भेजा। यमुना नदी में कालिया नाग का निवास था। उसने अपनी विषैली फुफकार से पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया था। श्रीकृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। कालिया नाग ने श्रीकृष्ण को अपने फन में लपेट लिया, परंतु श्रीकृष्ण ने अपने अद्भुत कौशल से उसके फन पर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। कालिया नाग ने श्रीकृष्ण से क्षमा याचना की और उस क्षेत्र को छोड़कर चला गया। इसी प्रकार जब गोकुल में मूसलधार वर्षा और तूफान आया, तब श्रीकृष्ण ने अपनी शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक सभी गोकुलवासियों को उसकी छांव में सुरक्षित रखा। इंद्रदेव के घमंड को चूर करते हुए श्रीकृष्ण ने बताया कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कार्य है। श्रीकृष्ण का बचपन प्रेम, करुणा, वीरता और चमत्कारों से परिपूर्ण था। उनके जीवन के ये किस्से केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि भगवान अपने भक्तों की सच्चे मन से रक्षा करते हैं। उनका बचपन एक आदर्श बचपन है, जिसमें शरारतें भी हैं और लोक कल्याण भी। गोकुल के बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन में भी अनेक लीलाएं की। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रचाई, जिसमें प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम था। राधा उनकी प्रिय सखी थीं। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का बचपन हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरलता, प्रेम, भक्ति और शौर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका जीवन हर युग में मानवता को एक नई दिशा देता है। श्री कृष्ण का बचपन एक ऐसे दीपक की तरह है जो अंधकार में भी उजाला फैलाता है। आज भी जब कोई भक्त श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनता या पढ़ता है तो उसका मन आनंद से भर उठता है। बच्चे श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं और बड़े उन्हें जीवन का सार बताते हैं। जन्माष्टमी पर हर घर में झूला सजाया जाता है। श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले में बैठाकर उनकी बाल लीलाओं का उत्सव मनाया जाता है।
यही कारण है कि श्रीकृष्ण का बचपन युगों युगों तक अमर